वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वियना में ऑस्ट्रिया के चांसलर से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने और तिजारत, सरमायाकारी और IT में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। बानी PTI की दाईं आंख की बिनाई 6/9 और बाईं आंख की बिनाई 6/6 यानी बिल्कुल ठीक है। उन्हें दाईं के लिए 1.5 और बाईं आंख के लिए 0.75 पावर की ऐनक और आई ड्रॉप्स तजवीज़ किए गए। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पहले इंजेक्शन के बाद बानी PTI की बिनाई में बेहतरी आई, मजीद 2 इंजेक्शन लगेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है PTI वालों को अच्छा नहीं लग रहा होगा कि बानी PTI की सेहत ठीक है। PTI के पास विक्टिम कार्ड के अलावा कुछ नहीं बचा। किसे कौन सी दवा देनी है, क्या इलाज करना है, इसका फैसला डॉक्टर्स करेंगे। और T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। निसांका की सेंचुरी की बदौलत श्रीलंका ने 182 रन का हदफ 18 ओवर्स में हासिल कर लिया। श्रीलंका सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम टूर्नामेंट से तकरीबन बाहर। बांग्लादेश के नामजद वज़ीर आज़म तारिक रहमान कल वज़ारत उस्मा का हलफ उठाएंगे। वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरे के बायस वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान की आला सतह नुमाइंदगी बांग्लादेश के जमहूरी अमल की हिमायत और दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म की अक्कासी करती है। कराची में कल बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात का कहना है शहर में हल्की बारिश हो सकती है, तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। कराची में जुमे और हफ्ते को दर्ज हरारत बढ़ने का इम्कान है। रमज़ान में गर्मी ज़्यादा नहीं होगी, चुभती हुई धूप रहेगी। मुल्क में मजमूई तौर पर रमज़ान में मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद के जदीद सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने सूबे में मेरिट की बालादस्ती कायम की है। शफाफ और डिजिटल इम्तिहानी निज़ाम हमारी तरजीह है। काबिल और अहल नौजवान ही सिंध का रोशन मुस्तकबिल हैं। रमज़ान से कबल महंगाई में तेज़ी, हुकूमत का एक्शन प्लान तैयार। मरीम नवाज ने ऐलान किया है कि रमज़ान में कीमतों में बिला जवाज़ इजाफे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। जबकि लाहौर में फलों और सब्जियों की कीमतों ने अवाम को परेशान कर दिया है। दर्जा अव्वल खजूर 495 से बढ़कर 1000 रुपये किलो में फ़रोख्त, अंगूर 600 की बजाय 1000, सेब 400 से 500 रुपये और अनार 800 रुपये तक पहुँच गए। भिंडी 300, लीमू 100, आलू 30 और टमाटर 100 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। जबकि कई मकामात पर सरकारी निखनामे की खिलाफ वर्जी जारी है। हुकूमत ने इंदिया दिया है कि इजलास के बाद फौरी इक़दाम का ऐलान किया जाएगा ताकि रमज़ान में आवाम को रिलीफ मिल सके। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है पीपल्स पार्टी आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जब दिल चाहे कोई जमात शहर के मरकजी शाहराह पर धरना दे दे। जमात इस्लामी के शाहराह फैसल पर जलसे की वजह से लोगों को मुश्किलात हुई। हफ्ते के रोज़ जमात के कारकुन रेड जोन में दाखिल हुए, पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस को मजबूरन शेलिंग करना पड़ी। हम चाहते हैं कि बातचीत से मसाइल हल हों। कराची में डबल डेकर बस के रूट में तौसीह कर दी गई। पीपल्स बस सर्विस इंतजामिया के मुताबिक डबल डेकर बस अब मलीर हॉल से टावर तक चलेगी। नए रूट का आगाज आज से हो गया। लाइटें बंद, रास्ते बंद, न रेस्क्यू के इंतजामात, लोग खुद से निकले, इदारों ने किसी को नहीं निकाला। वुरसा को धक्के मारे गए, बुरा रवैया इख्तियार किया गया। सामने गुल प्लाजा के लवाहकीन ने जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। जाम भग शहरियों के लवाहकीन ने बताया कि रात 2 बजे तक इमारत की खिड़कियों पर लोगों के फ़ोन की लाइट नजर आ रही थी। ग्रीन लाइन मनसूबे की हैवी मशीनरी इस्तेमाल करके रात में ही रेस्क्यू शुरू कर लिया जाता तो बहुत सी जानें बच सकती थीं। एक बुजुर्ग शहरी ने शिकवा किया कि मुख्तलिफ इदारे हमें बुलाते हैं और 6-6 घंटे बिठा कर रखते हैं। जस्टिस आगा फैसल ने कहा कि हम अवाम और हुकूमत सबसे मालूमात मांग रहे हैं, चाहते हैं कि रेस्क्यू वर्कर्स तक भी रसाई मिले।
सिंध असेंबली के इजलास के दौरान जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा कि कराची के अवाम के मसाइल की आवाज़ पर सिंध असेंबली के बाहर धरना देने पहुंचे थे। अरकान असेंबली होने के नाते उन्होंने सबको दावत दी, मगर तशद्दुद करना शुरू कर दिया गया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि एहतजाज करना सबका हक है, मगर किसी को रास्ते रोकने और लोगों को तकलीफ देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि जिस दिन जमात इस्लामी धरना दे रही थी, इंतज़ामिया उनसे राबते में थी। बांग्लादेश से पाकिस्तान स्मगल की जाने वाली रज़िया बीबी 40 साल तक खानदान से जुदाई का दुख सहती रहीं। अहले खाना से मिलने की तड़प लिए कोशिशें जारी रखीं, लेकिन जब मंजिल नज़दीक आई तो FI इमिग्रेशन ने ऑफलोड कर दिया। रज़िया बीबी को 18 बरस की उम्र में एक फैक्ट्री में काम करने वाली साथी वर्कर ने सोना खरीदने के बहाने भारत के रास्ते कराची स्मगल किया था। पतोकी से आए एक शख्स ने उन्हें 5000 रुपये की एवज खरीद लिया। 2 साल कबल करीबी फार्मासिस्ट ने बांग्लादेश में रज़िया के बताए पते पर उसका राबता खानदान से करवाया था। रज़िया बीबी का कहना है कि अपने अहले खाना से मिलने के लिए कर्ब से गुजर रही हैं। हुकूमत से अपील है कि मसले को जल्द हल किया जाए। सरगोधा में मुबैना तौर पर 3 अफराद की शादीशुदा खातून से गन पॉइंट पर इज्तिमाई ज़्यादती, मुल्ज़िमान गैर अखलाकी वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस ने मुतासरा खातून के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक खातून का मेडिकल कराया जा रहा है। मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी गई है। कोल्हू में कोहे जानदरा के जंगलात में लगी आग पर 20 घंटे बाद भी काबू न पाया जा सका। महकमे जंगलात और मकामी अफराद आग बुझाने में मसरूफ। फॉरेस्ट ऑफिसर के मुताबिक वसाइल न होने के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है, सबसे ज्यादा किसान पिस रहे हैं। पीपल्स पार्टी आती है तो वसाइल का रुख कमजोरों और किसानों की तरफ मोड़ती है। कल जय सिंह में इस जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 2008 के दौर में पीपल्स पार्टी ने रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर ओमान के सालिसी में कल जिनेवा में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची जिनेवा पहुंच गए। अब्बास इराक़ची का मुनसिफाना मुसावी मुआहदे के हुसूल का आज़्म, कहा ईरान धमकियों के आगे सर नहीं झुकाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान के साथ मुआहदे तक पहुंचना पेचीदा अमल है, लेकिन हम संजीदा कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकरात में अमरीका की नुमाइंदगी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर 6 फरवरी को ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में हुआ था। गजा में रमज़ान की खुशियाँ। बुरेज कैफ में रमज़ान मुबारक की मुनासबत से तकरीब। इसराइली हमलों और मुश्किल हालात के बावजूद बेघर फ़लस्तीनी बच्चों के चेहरों पर खुशियाँ बिखर गईं। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में भी नौजवानों ने रमज़ान के इस्तकबाल के लिए गलियों को बरकी कुमकुमों और रंग बिरंगी झंडियों से सजा दिया। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान हॉकी टीम को दी जाने वाली गैर मयारी रिहाइश की तहकीकात शुरू। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया में टीम को 5 स्टार होटल में ठहराने के लिए हॉकी फेडरेशन को 1 करोड़ से ज़ायद रकम दी थी। ज़राए के मुताबिक कौमी टीम को होबार्ट में आखिरी दिन गेस्ट हाउस में ठहराया गया। एक कमरे में कई खिलाड़ी रिहाइश पजीर हुए। वीडियो भी सामने आ गई। सिडनी में भी खिलाड़ियों को एक रात गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा। दूसरी जानिब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की गई। फेडरेशन के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ICC T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को जीत के लिए 182 रन का हदफ दे दिया। ट्रेविस हेड 56, मिशेल मार्श 54 रन बनाकर नुमाया रहे। इससे कबल खेले गए मैच में इंग्लैंड ने इटली को 24 रन से शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड के 202 रन के जवाब में इटली की टीम 178 रन बनाकर आउट हो गई। ग्रुप डी के मैच में अफगानिस्तान ने UAE के खिलाफ 5 विकेट से फतह हासिल की। UAE ने 9 विकेट पर 160 रन बनाए। अफगानिस्तान ने हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। फ्लोरिडा में रेस के दौरान 17 गाड़ियां टकरा गईं। गाड़ियों के पुर्जे ट्रैक पर बिखर गए। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली।
ये ठंडा है। ये कौन सा दूध है? ये बेस का मिक्स राइट। तो फिर इसको कैसे गर्म करेंगे? अच्छा एक मिनट तो दे दो। इसमें डालो, इसमें डालो। ये इसमें कैसे गर्म होगा? हाँ जी, इसमें डालो। और ये ऑयल का जलाना है तुमने? नहीं है चलेगा नहीं, हो जाए इसमें डालो, लगा के रखिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसमें डालो, शुगर का भाई इसमें शाशी ये बॉक्स में रखो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मरी के रास्ते में ढाबे पर रुकी और खुद चाय बनाई। सोशल मीडिया पर पैगाम में वज़ीर आला पंजाब ने लिखा, उन्हें खाना पकाना और चाय बनाना सब आता है और आना भी चाहिए। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें जंग ना हो। लाखों दिलों पर अपनी अदाकारी से राज करने वाले दानिश तैमूर आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। इस खुशी को दोबारा करने के लिए जियो ला रहा है दानिश तैमूर के परिस्तारों के लिए जबरदस्त तोहफा, मोहब्बत की लाजवाल दास्तान हमराही, जिसके हीरो हैं बर्थडे बॉय दानिश तैमूर और उनके साथ हैं हिबा बुखारी। आप बहुत जल्द देख सकेंगे हमराही सिर्फ जियो टीवी पर। और न्यूयॉर्क फैशन वीक में एक हफ्ते तक रेड कार्पेट ग्लैमर, स्टार पावर और हाई फैशन के जलवों ने शहर न्यूयॉर्क को जगमगाए रखा। आलमी शख्सियात और फैशन आइकन्स की शिरकत ने फैशन वीक को 4 चांद लगा दिए। रेचल स्कॉट के रनवे शो का सबसे ज्यादा चर्चा रहा, जिसने फैशन को एक मजबूत समाजी बयान बना दिया। फ्रंट रो में फर्स्ट लेडी ऑफ न्यूयॉर्क रामा दुआजी की आमद ने इवेंट को मजीद हाई प्रोफाइल बना दिया।